काहे इतना हक्का बक्का हो रहे हो? है बताया तो था कि आज 272वां रिश्ता आ रहा है मेरे लल्ला के लिए, और मुझे लगता है इस बार बात बन ही जाएगी। मुझे मेरी पंचगुनी बहू मिल ही जाएगी। अब भूतमरे काहे खड़े हो? जल्दी जल्दी तैयारी करो, मैं भी रसोई में जाके देखती हूँ। डॉक्टर साहब, मैया की यादाश्त वो मिश्रा जी घर पर आए थे ना, वहां तक पहुंच गई है। तो आगे अब जो भी होता है हम आपको बाद में बताते। अब हमको मिश्रा जी बनना पड़ेगा। तो मैया के लिए इतना नहीं कर सकते तुम? अरे हमारा डर नहीं है, तुम पत्नी बनोगी, आंसुओं की धारा बह जाएगी पंजरी जी से ज्यादा। पंजरी जी से ज्यादा यार। इस बार लड़की का किरदार कौन निभाएगी? कौन सी बहू? दीदी की दीदी या कह रही है दीदी? मिश्रा की बेटी पंचगुनी निकले बस। मैं हर सोमवार 3 लीटर दूध पिलाऊंगी गरीबों को। ज्योति भाई ठीक रहेगी? हाँ बिल्कुल सही, पढ़ी लिखी विद्वान ही सही रहेगी। हे लल्ला, अभी क्या अभी फटफटिया निकाल। क्या हुआ मैया? मिश्रा मेरा घोर अपमान करके गया, तू भूल गया? एक बात कान खोल के सुन लो कुंती देवी, अगर 5 गुणों वाली गुड़िया भी तुम बाजार में खरीदने जाओगी ना तो भी न मिलेगी। और जिस बहू का सपना लेकर तुम टहल रही हो, अगर साक्षात महादेव भी आ जाएं तो इस धरती पर न दे पाएंगे तुम्हें। अरे मिश्रा इनके दिमाग में आया और मेढक की तरह कूद के चला भी गया। कह के गया कि शिवजी आकर मुझे पंचगुनी बहू नहीं दे सकेंगे, लेकिन अब तो शिवजी को आकर ही मेरी पंचगुनी बहू देनी पड़ेगी। और जब तक वो मुझे मेरी बहू नहीं देंगे, मैं उनके सामने से हिलूंगी नहीं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान। चल लल्ला। बार बार मेरी तरफ क्या देखते हो? जी जाऊं जिन नहीं, जाके सासू माँ को रोको, नहीं तो शिव जी से फिर पंचगुनी बहू मांग लेगी तो 10 आ जाएंगी। रोको। मतलब 10-10 भाभियाँ? भैया 2 डाइनिंग टेबल लगानी पड़ेगी। अरे इतनी तो मेरे पास कुर्सी भी नहीं है। अरे तू कहाँ डाइनिंग टेबल पे पहुंच गई है? अरे लल्ला, बाहर आने में इतनी देर, अब मुहूर्त निकलवा के क्या आएगा बाहर? कर आए अंदर। मैया, अरे मैया, ये तू क्या कर रही है? तेरी याददाश्त चली गई है का? मेरी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चल जल्दी से फटफटिया निकाल, हमें शिवजी के मंदिर जाना है। देख भैया। अरे कुंती, क्या बात है? आज तो बिना बहू के ही नाटक की तैयारियां चल रही है। बहू? भैया छोड़ना वो सब, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन। हाँ बहू। चल हाँ, अब नाटक में नाटक मत कर तू कुंती। मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में मैं आराम से आती हूँ पंजरी के हाथ की जलेबियाँ खाने। हाँ ये क्या कह के गई है? किसकी बहू? कौन सी बहू? और कौन सा नाटक? मैया वो अपनी बहू की बात कर रही होगी, और हो सकता है कि उसने वो जीते का नाटक देखा होगा। वो सब छोड़ना मैया, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन मैया तू। लेकिन वो ये क्यों कह रही थी कि मैं कोई नाटक का सीन कर रही हूँ? जीजे मैया, जीजे ने कह दिया होगा कि तू उसके किसी नाटक में हिस्सा ले रही है। तो तुझे तो पता है ना जीजा कैसा, कुछ भी बोलता रहता है मैया। लेकिन पंजीरी की जलेबी मोहल्ले में क्या कोई नई दुकान खुली है? हाँ मैया, हाँ मैंने भी सुना इस बारे में। एक दिन हम दोनों साथ में चलेंगे। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैया कि इस वक्त मंदिर जाने की क्या जरूरत है, मत जा। तू मना काहे कर रहा है? अरे तू डर मत, हम भले ही कितना ही नाराज हो शिव जी से, पर वो दिल को नहीं लगाते हैं। तू बहस मत कर, तू चल। अरे मैया मेरी बात तो सुन। मैं कह रहा हूँ मैया कि इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, मंदिर तो घर में भी है ना। तो मैं ये कह रहा था मैया, जो बात इतनी दूर करने जानी है वो तू घर में ही कर ले। और फिर तू ही तो कहती है मैया कि भगवान हर जगह बसते हैं, है ना मैया? पर देख, अगर तू ऐसे करेगी ना तो शिवजी को लगेगा कि तू मंदिर वाले शिवजी और घर वाले शिवजी में भेदभाव कर रही है। अरे मैं क्या भेदभाव कर रही हूँ? तो बस फिर अंदर चलना मैया और झगड़ ले शिवजी से। देख थोड़ी देर में रात भी होने वाली है, घर पे ही बात कर लेना मैया। हाँ चल चल मैया। ठीक है चल, लेकिन शिव जी को आज मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। हाँ। इस माँ के सवालों का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा मैया, देना ही पड़ेगा। चल ना, चल अंदर चल के बात कर ले। चल ना मैया।
ये देखो प्रेमा, इस टॉर्च में मैंने ऐसी सेटिंग कर दी है कि इसको चालू करते ही ये बिजली की तरह चमकने लगेगा। मैं बताती हूँ हम क्या करेंगे। ऐसे नहीं, मतलब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है, वो हो जाएगा। इससे क्या होगा प्रेमा, तूफान का वातावरण एकदम सच्चा लगेगा। अरे भैया बहुत अच्छा, बिल्कुल वैसे ही ना जैसे जैसे कन्हैया ने बताया था। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो प्रतिभा, मैं सूखे पत्ते और गुलाब की पंखुड़ियां ले आई हूँ। इनका क्या बनाना है? बनाना नहीं है परी, ये बस तूफान को और प्रभावित करने के लिए एकदम जुम जाप जुम जुम जाप जुम। पता नहीं। अच्छा प्रार्थना पूछ रही थी कि लोबान के धुआं को एक बर्तन में रखना है या दो? देखो जितने भी ज्यादा बर्तन में हो सके करो। हाँ अच्छा, मतलब घर के सारे बर्तनों में धुआं जमा करना है। ओके। अरे परी वो हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है? हमें बस शिवजी ने सासू माँ को जिस तरीके से दर्शन दिए थे वैसा ही माहौल फिर से खड़ा करना है, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी करो, कन्हैया माँ जी को समझा बुझा कर लेकर ही आते होंगे, जल्दी करो। आज जो बोलना है वो बोल दे शिव जी को मैया। ये रे शिव जी, कर ले, बात कर ले। हाँ भैया कर ले। आज खुश तो बहुत होगे तुम, जिसने हर रोज तेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, हर सोमवार तुम्हारा व्रत रखा, बावली हो गई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ जोड़ के, और फिर भी तुम मेरे लल्ला के हाथ पीले ना करवा सका। मुझे भी तो वही बातें करनी होगी। मैया, ए मैया, घर चलना मैया। लल्ला घर में ही तो है। हाँ मैया, कमरे में चलना मैया, कमरे में चल। शिवजी से जो कहना था वो कह दिया ना, अब थोड़ा आराम कर ले मैया, चलना मैया। ना लल्ला, आज ये माँ यहाँ से तभी हटेगी जब भोलेनाथ खुद धरती पर आएंगे और मुझे मेरी पंचगुनी बहू देंगे। आज यहाँ तो भोलेनाथ मुझसे बात करने आएंगे या मेरी लाश ले जाने, जैसे या तैसे इन्हें आना तो पड़ेगा ही। जिंदगी में पहली बार काम आई हो तुम। चलो तुम ये कह तो पाए कि मैं तुम्हारे काम आई हूँ, मैं तो कभी नहीं कह पाऊंगी इस जन्म में। ठीक से बात करो, भगवान के रूप में हम अभी। जा नाक ढूंढ के हो जा। जीजे तैयार हो तुम? जीजे खामोश, हम कोई साधारण मनुष्य हैं। भगवान महादेव के रूप में प्रभु बोलो, बोलो प्रभु। ज्यादा भाव मत खाओ, तैयार हो ना? अरे हम तो तैयार हैं, लेकिन शिव जी का आखिरी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है ना, मतलब नाग नहीं मिल रहा है। बिना नाग का कैसे समझेगा असली शिव जी हैं? अरे तो ढूंढो ना, नीचे मैया का कार्यक्रम जोरों शोरों से शुरू हो गया है। मेरा बस चले तो कुसुम को लपेट के चले जाएं, लेकिन मैया पहचान जाएगी ना कुसुम में। फिर डालो। मिल गया तुम्हारा जुड़वा भाई। कुसुम कुसुम इधर ही तो हूँ। अरे इसको बोला, शकल मिल रहा है तुमसे। देखो जीजे, एक फालतू का मजाक बंद, और अब ध्यान रहे मैया को किसी भी तरीके का झटका नहीं लगना चाहिए। अगर मैया की याददाश्त वापस पीछे चली गई तो काहे टेंशन ले रहे हो? इतना मुसीबत झेले नहीं सब चक्कर में कि परिपक्व हो गए। बड़े बड़े डॉक्टर को समझा देंगे क्या करना है। तुम चलो, टेंशन ना लो। जल्दी कुसुम जी, जल्दी त्रिशूल उठा। आ जल्दी। अरे मैया, हाँ जमीन आसमान एक हो जाए पर तुझे आना ही पड़ेगा। छोड़ना मैया, शिव जी कोई पिक्चर का इंटरवल थोड़ी है जो 1.5 घंटे में आ ही जाएंगे। आना होगा, आना ही होगा। भैया देखना देखना मैया, आंधी भी आ रही है। चलना मैया चल। हम आ गए कुंती देवी। भैया शिव जी आ गए। भोलेनाथ साक्षात शिव शंभू।
छू गई? छुओ पैर। मैंने आपको देखा है। भगवान से मजाक कुंती देवी, पहली बार दर्शन दे रहा हूं मैं। नहीं नहीं, मैंने आपको पहले भी देखा है। रोज तो देखती है मैया, रोज मंदिर में देखती है ना मैया, इसलिए तुझे लगा होगा पहले भी देखा है। नहीं नहीं लल्ला, वैसे नहीं, शिव रूप में नहीं। अरे विश्वास नहीं हो रहा तो फिर मैं जा रहा हूँ। प्रभु प्रभु राज मत होइए, वैसे भी तो इतनी कठोर तपस्या के बाद आए हैं। ए मैया, इतना कष्ट उठा के प्रभु दर्शन देने आए हैं और तू अविश्वास दिखा रही है, नहीं ना मैया? क्षमा प्रभु, दिमाग थोड़ा गरम रहता है, क्षमा करें। कर दिया क्षमा कुंती देवी। बोलो, क्या बोल रही थी? मैं आपसे नाराज हूँ। लल्ला है? मैंने इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की, और आप मेरे लल्ला का ब्याह ही नहीं होने दे रहे। मुझे एक पंचगुनी बहू नहीं दे सकते? तुम्हारे लल्ला का ब्याह नहीं होने का कारण तुम हो कुंती देवी। मेरे कारण? क्या किया मैंने? घोर पाप किया है तुमने, और जब तक इस पाप का निवारण नहीं होगा तुम्हारे लल्ला का शादी नहीं हो सकता है। ये आप क्या बोल रहे हैं प्रभु? मैंने क्या पाप किए हैं? पाप किए हैं? अपने जमाई देव पुरुष प्रताप का अपमान किया है, हमेशा डांटा फटकारा। अरे वो नालायक है ही इसी लायक, जबरदस्ती मेरा दामाद बनकर घर में बैठा है, काम काज तो कुछ करता नहीं है, नाटक के नाम पे नौटंकी करता रहता है। एक शब्द नहीं सुनूंगा उस देव पुरुष के बारे में। प्रताप जैसा महान आदमी इस दुनिया में नहीं है। एक माँ को क्या चाहिए कि उसकी बेटी उसके नजरों के सामने रहे, इसीलिए प्रताप ने आपकी बेटी से शादी किया और घर जमाई बनकर रह रहा है, ताकि आपकी बेटी आपकी नजरों के सामने रहे। लल्ला ये लल्ला लल्ला सुबह उनके दुकान चला जाता है और दामाद आपसे इतना प्रेम करता है कि पूरा दिन आपकी भक्ति में लगा रहता है, आपके नजरों के सामने रहता है। बहू में तो 5 गुनी बहू चाहिए, 5 गुनी बहू। 100 गुण वाले दामाद को नजरअंदाज कर दिया। पानी देना। खुद का पकान बंद करो, चुप बोलना, जल्दी बोलना। अरे तवा गरम है, 2-4 हथौड़ा मार लेने दो। कौनता अपने जमाई को बेटे की तरफ प्यार दो। क्षमा करना प्रभु, लेकिन आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। तो फिर हम जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे तो मान लेती। मैया मैया मैया, जो करना जल्दी कर, अगर मैया की यादाश्त पीछे चलेगी ना तो हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे। कुंता प्रभु, क्या हो गया आपको? आप खांसी क्यों कर रहे हैं? भगवान को मैंने हंसते हुए तो देखा है, लेकिन खांसते हुए पहली बार देख रहे हैं। अरे धुआं कम कर। किसे कह रहे हैं? ये प्रकृति, पूरे संसार से कह रहे हैं, इतना प्रदूषण कम करो। प्रभु, मैया की प्रार्थना का उपाय बताइए। प्रार्थना का उपाय हमसे नहीं होगा, वो तो पंजीरी करेगी। क्या कह रहे हैं? संभालो चीजें। प्रार्थना का उपाय करेंगे, जरूर करेंगे। कल 10 बजे पंचगुनी बहू का निमंत्रण आपके यहाँ आ जाएगा। प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे पंचगुनी बहू दिला दो। ठीक है, मैं वरदान देता हूँ कि आप। प्रभु, अब जब आप दे ही रहे हैं तो बहू मेरे मन की देना है? वो ना बहुत ही खूबसूरत होवे। अवश्य, आपके पुत्र को। प्रभु प्रभु, वो खूबसूरत के साथ साथ ना बहुत ही समझदार भी होवे। अवश्य, आपके पुत्र को। प्रभु प्रभु प्रभु, क्या बार बार टोकती हो? हमको मालूम है
तुमको 5 गुनी बहू चाहिए जिसमें 5 गुण होना चाहिए। 5 गुण मुझे मालूम है। कल सुबह 10 बजे 5 गुनी बहू तुम्हारे घर पे आ जाएगी। तथास्तु। ठीक ठीक। खुश हो? धन्यवाद प्रभु। तथास्तु। हम चलें? देखो 5 गुनी बहू का छवि वहां नजर आ रहा। भागो अभी। मैया, प्रभु चले गए। हाँ मैया। हे भोले भंडारी, मेरे इतने सालों की तपस्या आज फली है। कल सुबह 10 बजे आएगा मेरे लल्ला के लिए 5 गुनी बहू का रिश्ता। आज मैं चैन की नींद सोऊंगी। माफ करना प्रभु, तुम्हारे नाम का नाटक खेलना पड़ा, पर और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। बस अब कल सुबह कोई नई समस्या ना खड़ी हो, इतना देख लेना। जनसे पासिकीवा से पासे डिमे। प्रेमा, तुम्हें चाय पीनी है, वो भी इस वक्त? चाय नहीं मांग रही हूँ परी, मैं कह रही हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा। हाँ, वो तो मुझे भी पता नहीं। क्या आप लोगों को पता है? परी अभी शांति रखो, सब परेशान है ना। प्राणनाथ मस्तिष्क विराजित हस्ती संव्याकुलता, तुलनाथ निज व्याकुलता शून्य भाव अर्जित करती है। भोली, प्राणनाथ मस्तिष्क विराजित हस्ती संव्याकुलता, कन्हैया जी के सर पे जो हाथी जैसी भारी परेशानी है, तुलनाथ निज व्याकुलता शून्य भाव अर्जित करती है। उसके सामने हमारी परेशानी कुछ भी नहीं, कह रही है लीली। सही कहा प्रार्थना ने। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके हाथी को और ना बढ़ाएं। हाँ, अब मेरा मतलब है कि उनकी परेशानी को और ना बढ़ाएं। हाँ, समझ गई। मतलब जैसे मम्मी जी बेहोश हुई है, वैसे हम पे से कोई बेहोश नहीं होगा, है ना? परी, मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें दुखी देखकर कन्हैया जी और दुखी हो जाएंगे। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उनके सामने खुश रहना है, हंसते रहना है। पंजीरी, तुम समझ रही हो ना? यथार्थ समझ गई। अब से माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, कह रही हूँ मैं। हो। जब से सासू माँ के याददाश्त की समस्या हुई है, जहाँ देखो बेचारी 5 बहुएं एक साथ बैठी नजर आती। कमरे में घुस जाओ तो ऐसा लगता है ट्रेन के महिला बोगी में चढ़ गए। कन्हैया, माँ जी सो गई? हाँ अभी तो सो गई हैं, लेकिन कल सुबह कहाँ होगा पता नहीं। कन्हैया जी, ये तो हमें भी पता नहीं। अरे पता क्या करना है? शिव जी ने दर्शन दिए थे, उसके बाद परी जी का ही तो रिश्ता आया था, तो परी जी की शादी हुई थी। हाँ लेकिन यहाँ नहीं कह सकते कि कौन सा पत्ता खुलेगा। लेकिन अगर याददाश्त का गाड़ी सही पटरी पर चल गया ना, तो 5 बहुओं की शादी फिर से देखने का मौका मिलेगा। वही तो मुसीबत है। परी से शादी के वक्त मैया ने हमें घोड़ी पर बैठाकर पूरा मेरठ घुमाया था। इतनी धूमधाम से करी थी शादी। अगर मैया ने कल वही जिद पकड़ ली तो क्या करेंगे? घोड़े ना बनेंगे हम। बेवक्त मजाक मत किया करो जीजे। अरे हमारी तरफ देखे इसीलिए बोले हैं। हम भी घोड़ी पर नहीं बैठना चाहते हैं, जगह सही होगी हमारी। ऊपर से इन 5 को भी तकलीफ होगी, वो अलग। नहीं नहीं कन्हैया जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम आपके साथ हर हाल में खुश हैं। देखिए, हा 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 हा। ये तो सो रही है, तो हंसा कौन? हा 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 हा।